हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू बिल्ड ए रेस्टफुल एपीआई यूजिंग द नोड एंड एक्सप्रेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है। हमने यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन करके एक फाइल क्रिएट की है। इसको क्रिएट करने का तरीका यह है कि आप npm init करके फंक्शन आप जब रन करेंगे पैकेज डॉट जेसन फाइल आपके लिए क्रिएट हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? अब आपको करना क्या है, इसमें कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले npm इंस्टॉल mongoose and the express nodemon and the last में है cost. Okay, then we say install all the things. I think mongoose में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। SE होगा जहां तक mongoose। I need to check। चल गया है। ओके, आपके एक्सप्रेस एंड नोडमॉन को भी इंस्टॉल कर लीजिए। तो आपके सारे पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं और डिपेंडेंसीज में आपका सेव हो चुका है। उसके बाद एक सर्वर डॉट जेएस करके फाइल बना लीजिए। पैकेज डॉट जेसन में भी एक और ट्रिक है। इसमें यहाँ पे आप लिख लीजिए स्टार्ट ऑन दी नोडमॉन इंडेक्स डॉट जेएस। जब भी आप npm स्टार्ट रन करेंगे तो आपका ये कमांड रन कर जाएगा। चलिए, और आपकी इन सर्वर डॉट जेएस फाइल आपकी यूज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस सर्वर डॉट जेएस फाइल पे चलते हैं। इसमें आप यूज कर लीजिए mongoose एंड दी रिक्वायर कीजिए mongoose। ये mongoose db के लिए है। mongoose db के बारे में एक और चीज बता देते हैं। आप इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले mongoose को इंस्टॉल कर लीजिए। mongoose इंस्टॉल msi, यहाँ पे चले जाइए। डाउनलोड सेंटर पे चले जाइए। आपका ये यहाँ पे है। उस समय करंट वर्जन 7 है, विंडोज 64 एंड MSI। आप चाहिए जिप ले लीजिए, चाहे MSI ले लीजिए, जो भी आपको यूज करना हो कर लीजिए। मैंने MSI यूज किया हुआ है। डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लीजिए। एक और चीज है इसमें, कॉम्पास, इसको भी इंस्टॉल कर लीजिए क्योंकि आपका GUI है जो कि आपके mongoose को एक्सेस करने पे आपकी हेल्प करेगा। तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको। कंपास ये है आपका टूल, ये आई थिंक यही होगा। ये आपका कनेक्शन स्ट्रिंग है, इसे कॉपी कर लीजिए या फिर आगे कनेक्ट करने के बाद कॉपी कर लीजिएगा। ओके, इसमें मैंने एक डाटाबेस बना रखा है टेस्ट के नाम से, और यही है एक यूजर मॉडल करके डाटाबेस है, इसे ड्रॉप कर दीजिए। ड्रॉप कलेक्शन टेस्ट के नाम से मैंने बना रखा है। इसी टेस्ट में हम लोग डाटाबेस के ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पे अभी मैं कोड में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ले लीजिए एक्सप्रेस को, इंपोर्ट रिक्वायर कर लीजिए एक्सप्रेस। क्लियर हो रहा है? और कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। और इस सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐप डॉट लिसन यूज कर लीजिए। पोर्ट डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू 3001। इस पोर्ट को आप यहाँ यूज कर लीजिए। पोर्ट कॉल बैक फंक्शन रहेगा इसमें। जैसे ही आपका कुछ कनेक्ट हो जाएगा, मतलब कि आपका जब सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आप कॉल बैक फंक्शन को यूज कर लीजिए किसी मैसेज को शो करने के लिए। यहाँ पे लिख दीजिए सर्वर सर्वर स्टार्टेड। पोर्ट का नाम दे दीजिए यहाँ पे डॉलर साइन को यूज करके, देन दी पोर्ट। अब चलिए npm स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपकी ये लाइन स्टार्ट होगी
nodemon index.js npm start से स्टार्ट करते हैं इसको, तो आपका सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब एक और यूज करते हैं, ऐप डॉट यूज का यूज कर लीजिए। आप जेसन यूज करेंगे तो इसलिए एक्सप्रेस जो आपका ये फंक्शन है उससे आप जेसन पास कर दीजिए कि आपको जेसन में कम्युनिकेट करना है, तो आप इसलिए एक्सप्रेस डॉट जेसन यूज कर लीजिए। और एक और चीज है इसमें, राउटर में अभी आगे बताऊंगा। अब मोंगोज को कनेक्ट कर लेते हैं। मोंगोज हो गया डॉट कनेक्ट, इसमें आप स्ट्रिंग दे दीजिए। स्ट्रिंग आप यहां से कॉपी कर लीजिए, कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग एंड पास कर दीजिए। इसमें मेरे सिस्टम पे कुछ इशू आ रहा है, इसलिए मैं लोकल होस्ट को उसके आईपी से चेंज कर दूंगा, 001 कर देंगे। लोकल होस्ट का ही आईपी होता है, आइडिया होगा ही आपको। उसके बाद दैट इज द आपका प्रॉमिस है, देन यूज देन। यदि आपका प्रॉमिस सक्सेसफुल फुलफिल होता है तो कॉल बैक फंक्शन को यूज कर लीजिए और कंसोल कर लीजिए डाटाबेस कनेक्टेड। ओके, यदि इसमें कुछ एरर है कैश पे या चले जाइए, इसमें कॉल बैक फंक्शन को लीजिए, दैट इज द एरर, और इसमें दे दीजिए कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट मैसेज। क्लियर हो रहा है, अब यहां तक तो ये आपका हो गया है। एक और चीज है इसमें, कॉल्स का यूज कर लीजिए। कॉन्स, जैसे ही आप कोई एपीआई को रिएक्ट जेएस से आप एक्सेस करना चाहेंगे तो ये आपका एरर दे सकता है, इसलिए आप कॉर्स को भी कंफर्म कर दिए, कन्फिगर कर दिए, दैट इज अ रिक्वायर्ड कॉर्स। जैसे कि आपकी कहीं किसी एप्लीकेशन से आप इस एपीआई को यूज करना चाहें तो आपका वो एरर ना दे, ये हो गया कॉर्स। कॉर्स में कन्फिगर क्या करना है, ऐप डॉट यूज एंड द कॉर्स, या आपका फंक्शन रहेगा, इसमें इसमें एक ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए और इसमें ओरिजिन को सेट कर दीजिए। मैं इस समय ओरिजिन को सेट कर रहा हूँ एस्ट्रिक, मतलब कि किसी भी कहीं से भी आपका कुछ भी वैल्यू आएगा तो आपका वो एरर आ रही है इसमें, इसमें एरर क्यों आ रही है, ओके ओके क्लियर हो गया। तो आपका डाटाबेस कनेक्टेड और सर्वर स्टार्टेड एट 3001 पोर्ट। ओके, आपका ये डाटाबेस भी कनेक्ट हो गया है और आपका सर्वर भी स्टार्ट हो गया है। क्लियर, आप चलते हैं राउट्स पे। तो राउट्स पे चलने के लिए पहले आप राउट बना लेते हैं, एक नई डायरेक्टरी बना लीजिए राउट के नाम से। अच्छा, राउट आपका यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अंदर एक और फाइल बना लीजिए, दैट इज द यूजर राउट डॉट जेएस। इस राउट में आप एक्सप्रेस को कॉल कर लीजिए, मोंगोज को भी कॉल करना पड़ेगा, इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, देन दी मोंगोज कॉन्स एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस। इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, देन दी यूजर राउट। अभी इसको बना लेते हैं, इसको एक्सपोर्ट करना भी पहले बना लेते हैं, उसके बाद को एक्सपोर्ट करते हैं। कॉन्स्ट राउट इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउट फंक्शन को यूज कर लीजिए, या यूजर राउट लिख दीजिए। एंड दी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट
इक्वल टू यूजर राउट। क्लियर। अब यूजर राउट में आपके कुछ फंक्शंस बनेंगे, उसको ले लेते हैं। राउट सॉरी ओके, सबसे पहले यूजर राउट डॉट गेट and the callback function, request and response, request REQ and the response RES, and the response dot send, that is the get all। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये आपका फंक्शन जो है गेट ऑल रिकॉर्ड्स। ओके, आपके सारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं, उसको ये गेट कर लेगा। इस फंक्शन का यूज है। आपका गेट हो गया, इसके बाद आपका पोस्ट यूज कर लीजिए। पोस्ट दैट इज द क्रिएट है आपका पोस्ट, क्रिएट ए रिकॉर्ड। मैं अभी रिलेशनल डाटाबेस के इस रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं। मतलब कि आपको कोई पोस्ट क्रिएट करनी है या कोई यूजर को क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे पोस्ट का यूज करेंगे, RECORD। ठीक है, क्रिएट ए यूजर। अब एक और ले लीजिए, यहाँ पे मैं कट के ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। जितने भी आप कट के ऑपरेशन होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, यहाँ पे आपको अपडेट करना है। देन दी यूजर राउट डॉट पैच, इसमें आपका आईडी होगा कि आप पैरामीटर पास कर दिए, दैट इज द आईडी। आईडी के बेस पे आप किसी पर्टिकुलर यूजर को अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे। एंड दी डिलीट, डिलीट करेंगे तो किसी आईडी से आप किसी पर्टिकुलर यूजर को यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक आईडी एज ए पैरामीटर पास करना पड़ेगा। फॉर्मेट सिलेक्शन एंड दी आपका ये स्केलेटन तैयार हो गया है। अब क्या है, इसमें एक और चीज है, मॉडल है, और इसमें बना लीजिए यूजर मॉडल डॉट JS। इसमें आप मॉडल को मोंगोस को इंपोर्ट कर लीजिए रिक्वायर के थ्रू। क्लियर। और इस मोंगोस को कॉन्स्ट एक नया स्कीमा बना लेते हैं इसमें, यूजर स्कीमा के नाम से, इक्वल टू न्यू मोंगोस डॉट स्कीमा नेम इक्वल टू, इसमें पहले दीजिए टाइप, दैट इज द स्ट्रिंग, एंड द रिक्वायर इक्वल टू ट्रू। इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं, आपको क्लियर हो गया होगा। जो आपका नेम है वो स्ट्रिंग होगा, और जो वैल्यू है वो रिक्वायर है। मतलब इस रिक्वायर, इफ यू नॉट पास एनीथिंग देन इट्स जीरो। ओके, इसके बाद आप एज ले लीजिए। एज में आप टाइप इक्वल टू नंबर कर दीजिए। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट सिलेक्शन, इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू न्यू मॉडल
and the name is user schema and the value is user schema. ठीक है, कहीं कोई एरर नहीं है। फॉर्मेट कर देते हैं, फॉर्मेट सिलेक्शन। आप चलिए यहाँ पे server.js पे यूजर मॉडल पे चलते हैं, सॉरी यूजर राउटर पे। इसे आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए। const user schema is equal to require। अब ये आपका है रूट पे ही है, तो उस डायरेक्टरी में है, तो आप डॉट डॉट कर दीजिए इसको यहाँ पे एंड मॉडल ले लीजिए एंड यूजर मॉडल। क्लियर हो गया? यहाँ तक तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि आपका ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसका एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए आपने यहीं पे इसको यूज कर लेते हैं, ऐप डॉट यूज। तो आप इसका एंड पॉइंट दे दीजिए, दैट इज द यूजर। क्लियर हो गया? और इसमें वैल्यूज क्या रहेगी, इसको आप यहाँ पे const user route equal to require route and user route। इसको आप यहाँ पे यूज कर लीजिए। तो आपका ये क्या हो गया है, यहाँ पे आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, http लोकल होस्ट 3001 जो आपका पोर्ट है एंड द यूजर। चलिए यूज करके देखते हैं कि आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको कॉपी कर लेते हैं, पोस्टमैन पे चलिए, इसे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और देखते हैं आपका ये वर्क कर रहा है कि नहीं। गेट ऑल, आपका गेट पे वैल्यू गई है, ये आपका यूजर दिया हुआ है गेट पे, ये आपका गेट रिक्वेस्ट है। तो आपका यहाँ पे यूजर राउट में आपका यहाँ पे ये चीज कॉल हो गई है और आपका ये चीज इसमें रिस्पॉन्स दिया है। आप पोस्ट पे करते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं। पोस्ट पे इसको पोस्ट दे दीजिए, देन दी क्रिएट ए यूजर आपका आ गया। पैच दे दीजिए, ये एरर आ रही है, इस पे देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें आईडी देना पड़ेगा, तो आईडी कोई डमी दे देते हैं, दैट इज द 10। देन दी अपडेटेड हो गया और डिलीट पे दे देते हैं, इसमें भी आईडी जाएगी। देन दी डिलीट हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक है, DELETE, देन दी डिलीट हो गया। क्लियर हो रहा? यहाँ तक तो कोई इशू वाली बात नहीं। अब क्या करना है, अब एक यूजर को क्रिएट करना है, तो इसको रिमूव कर दीजिए। यहाँ पे इसको ले लीजिए एसिंग अवेट। एसिंग अवेट के बारे में मालूम ही होगा आपको। एसिंग अवेट मतलब कि आप प्रोमिसेस पे काम कर रहे हैं, आप डाटाबेस पे काम कर रहे हैं, तो आप एसिंग अवेट का यूज करना जरूरी है। कॉन्स्ट यूजर गेट मतलब कि फाइंड करना है, और गेट यूजर कर लीजिए, गेट ऑल यूजर इक्वल टू यूजर स्कीमा, जो आपका स्कीमा था इसमें फाइंड कर लीजिए, FIND। एम्प्टी ब्रैकेट, इसको ट्राई कैच में डाल देते हैं, यदि कोई एरर आएगी तो उसको आप ट्रैक कर पाएंगे। अवेट रहेगा ये। रिस्पॉन्स इनका स्टेटस, दैट इज 200 सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड दी जेसन जो आप भेजना चाहें, दैट इज द
आपके ऑल यूजर। क्लियर। और कैश में क्या रहेगा, रिस्पॉन्स 500, some error is occurred, and the JSON message error dot message। क्लियर। फॉर्मेट सिलेक्शन। ओके, चेक करते हैं कि आपका ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गेट है ये, इसको गेट कर देते हैं, एंड इस then the error is coming. What happened? Okay, user 10, then the आपका empty आ गया, मतलब कि आपका कोई यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे 10 दिया था, इसलिए वो एज ए पैरामीटर को 10 ले रहा था, इसलिए वो उस पर एरर आ रही थी, आपका यूआरएल मैच नहीं कर रहा था वहां पे। तो आपका ये एम्प्टी ब्रैकेट आ गया, मतलब कि आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ओके, क्लियर है। अब आते हैं, एक रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। देन द ट्राई एंड कैच ब्लॉक। सबसे पहले ट्राई एंड कैच, एंड एसिंग एंड अवेट, ये प्रॉमिस है आपका, आप डेटाबेस पे काम कर रहे हैं। एसिंग एंड द const new user, then they create the new user schema, और इसके अंदर पास कर दीजिए आप नेम। नेम में रहेगा आपका रिक्वेस्ट का रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। अब वहां से आप नेम को पास करेंगे, उसके बाद इसको एज को पास करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एज। क्लियर हो रहा है। इसके बाद कौन डाटा सेव इक्वल टू अवे न्यू यूजर डॉट सेव। सेव फंक्शन का यूज कर लीजिए। ओके, एरर, दैट इज द सेम एरर हियर। और इसमें response dot status is equal to 200 successfully completed, and the JSON भेज दीजिए आप। डाटा सेव जो आपका रिटर्न होके आ रहा है। चलिए चलते हैं, ये देखते हैं कि आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्रिएट अ पोस्ट में तो यहाँ पे आपका यूजर पे गए, दैट इज द पोस्ट, एंड दी बॉडी में दे दीजिए आप नेम इज इक्वल टू आस्क AVY एंड एज इज इक्वल टू 30। क्यों प्रॉब्लम है इसमें? तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि आपका नेम जो रहेगा कोटेड में रहेगा, एज भी आपका डबल कोड में रहेगा। सेंड करते हैं तो आपका ये यूजर क्रिएट हो गया। आज का भी 1 कर देते हैं, यहाँ पे एज इक्वल टू 31 कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। देखिए आपका ये सभी यूजर्स क्रिएट हो रहे हैं। एज कर देते हैं 33। देखिए आपका यूजर क्रिएट हो गया। किसी आईडी को आप इस समय कॉपी कर लीजिए और जेम्स कर देते हैं, JA जेम्स, एंड दैट इज द 22। सेंड, आपका ये क्रिएट हो गया। क्लियर हो रहा है। तो आपका क्रिएट होना भी पास हो गया। अब इसको
चेक कर लेते हैं कि आपके रिकॉर्ड मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। गेट कर लीजिए सारे रिकॉर्ड को, यूजर्स को। तो आपके रिकॉर्ड्स यहाँ पे जितने भी हैं, देखिए आस्क एवी वन, मार्क एंड जेम्स आपके गेट होने स्टार्ट। तो आपका ये वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका ये वर्क कर रहा है। क्लियर हो रहा है? अब आगे क्या करते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ट्राई कैच ले लेते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक। ओके, तो इसमें आप आईडी पहले कैप्चर कर लीजिए, दैट इज द यूजर रिक्वेस्ट डॉट अर्न डॉट आई डी। क्लियर हो रहा है? आईडी आपने ले ली और डाटा ले लीजिए से अपडेट डाटा इज इक्वल टू यूजर सॉरी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। क्लियर हो गया? अब इसमें आगे करते हैं कॉन्स्ट अपडेट अपडेटेड डाटा एंड दी न्यू। ये आपका रहेगा अवेट, न्यू नहीं रहेगा। अवेट आपका मॉडल यूजर स्कीमा डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। क्लियर हो रहा है? इसमें आप ये वैल्यूज पास कर दीजिए। फर्स्ट दीजिए आईडी एंड सेकेंड दीजिए अपडेटेड डाटा। क्लियर हो रहा है? ये आप एसिंग की यूज कर लीजिए यहाँ पे। अपडेट डाटा रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको रिस्पॉन्स कर दीजिए, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड द जेसन वैल्यू एंड द अपडेटेड डाटा। और एरर आपकी यही रहेगी, फॉर्मेट सिलेक्शन। चलिए चेक करते हैं कि आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपका आईडी दे दीजिए यहाँ पे, जैसे कि आपका आईडी है, कोई भी ले लीजिए, जेम्स का आईडी उठा लीजिए यहाँ पे। ये आईडी आप यहाँ पास कर दीजिए और जेम्स को दे दीजिए आप दे दीजिए कोई नया नाम दे दीजिए, जैसे कि ले लीजिए टेस्ट 123 लिख लीजिए और सेंड करते हैं। देखिए कुछ एरर आ रही है इसमें, इसको रेक्टिफाई करते हैं। तो यहाँ पे इश्यू ये हो रहा था कि यहाँ पे हम लोगों ने पैच को यूज नहीं किया हुआ था। यहाँ पे हम लोग पैच दे देते हैं, एक आईडी प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद उस यूजर को कुछ दूसरा नाम दे देते हैं, जैसे कि दे देते हैं मार्क 10। चलिए सेंड करते हैं इसको। तो आपका मार्क 10, जैसे कि आपका ये आईडी होगा, इस आईडी को ले लेते हैं, आईडी इज इक्वल टू दिस। देन दी आपका ये डाटाबेस अपडेट हो गया है, इसको गेट कर लेते हैं यूजर्स में। तो आपका ये आईडी पे जो वैल्यूज हैं वो अपडेट हो गई हैं। क्लियर हो रहा है? और दूसरे रिकॉर्ड आपके एज इट इज हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक और इस तरह से आप क्या कहते हैं डाटा को अपडेट कर सकते हैं पर्टिकुलर आईडी के थ्रू। अब आता है डिलीट का नंबर। डिलीट कैसे होगा यहाँ पे, चलिए इसको भी देखते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज आईडी को पकड़ लीजिए
id इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट टर्म्स डॉट id। क्लियर हो रहा? उसके बाद आप ले लीजिए कॉन्स्ट डिलीटेड डाटा एंड दी अवेट यूज कर लीजिए, एसिंक एंड अवेट, async and await, and the user schema का find by id and update था, इसको डिलीट कर दीजिए, and the provide the id in it, that is the id, and the response is response dot, आप इसको पूरे को ट्राई एंड कैच में कर लीजिए, ट्राई एंड कैच ब्लॉक, यूज दिस इन ट्राई, response dot status, that is the 400, that is the 200 successfully completed, and the JSON data deleted successfully, and your data। डॉट नेम कर दीजिए यहाँ पे जो उसका नेम होगा, एंड दी मैसेज में देना है इसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इज नॉट सक्सेसफुली कंप्लीटेड इज इक्वल टू 400 डॉट जेसन, एंड द मैसेज डॉट एरर डॉट मैसेज। क्लियर? मैसेज इस क्लियर हो रहा है? इसको भी चेक करते हैं कि आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, and the go it here and the delete this id ask id, put it here and send red, I think there is some issue with the red, just a minute, red is not defined, कहाँ गया ये red, ओके, ये रहेगा आपका रिक्वेस्ट का पैरामीटर डॉट id। डाटा डिलीट सक्सेसफुली, आपका ये आईडी जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे $8 का साइन लगा दीजिए, यहाँ पे गेट कर लीजिए पहले ऑल डाटा को, तो आपका मार्क 10 है, ये आप आईडी उठा लीजिए इसकी, इसको डिलीट में पेस्ट कर पुट कर देते हैं, आईडी पास कर दीजिए, एंड द सेंड फॉर मार्क 10 इज डिलीटेड। क्लियर हो रहा है? तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट आउट करिए। यदि आपको ये कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक के थ्रू, मैं इसको पब्लिश कर दूंगा अपने ब्लॉग पे, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको पूरा कोड एज ए ब्लॉग आपको मिल पाएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट आउट करिए। यदि किसी नए टॉपिक पे आप हमसे वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट आउट करिए, हम उसको नई वीडियो में जरूर एड्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग।